अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, अपनी कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और इस पर एक ख़बर भी आपकी खिदमत में नशर की थी कि कैंप डेविड में अमरीका के अंदर अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान एक इजलास हो रहा है। उनके सरबराहों के माबैन एक अहम तरीन इजलास, जिसमें पहले से मौजूद इत्तेहाद को जारे मिजाज बनाने के हवाले से भी बात हो रही थी, इसे मज़ीद गहराइयों में उतारने के हवाले से भी बात हो रही थी और ये फैसला करना मकसूद था कि किस तरह चीन की देवहैकल फौजी ताकत को इस रीजन में और पूरी दुनिया में रोका जा सके, उसका रास्ता रोका जा सके, उसके सामने दीवार खड़ी की जा सके और साथ ही साथ शुमाली कोरिया की जारहाना पॉलिसियों पर भी बंद बांधा जा सके, उसका जारहाना रवैया जो है उसे भी लगाम डाली जा सके। इस हवाले से ये मीटिंग कैंप डेविड में हो रही थी। लिहाजा आज इसी एलामिये के ऊपर जो वहाँ से बरामद हुआ, जो फैसला वहाँ पे हुआ, उसके जवाब में शुमाली कोरिया ने एक शदीद और सख्त इंतबा जारी किया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शुमाली कोरिया अब इन हालात को किसी सूरत और किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त द यरूशलेम पोस्ट की ये खबर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। शुमाली कोरिया ने रद्द-ए-अमल दिया है कि कैंप डेविड में जो भी मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, अब उसके बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि न सिर्फ जजीरा नुमा कोरिया, न सिर्फ ये रीजन, बल्कि अब पूरी दुनिया को एटमी जंग का मुंह देखना ही होगा। ऐसा महसूस होता है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल अब एक हकीकत बन चुकी है और इससे अब इनकार करना मुमकिन नहीं रहा। हमारा रास्ता रोकने के लिए, हमें दीवार से लगाने के लिए कैंप डेविड में जो कुछ भी हुआ, जो मुआहदा हुआ, जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, अब उसके बाद ये एलामिया, ये मुआहदा अगर सही में अमल दरामद इस पर शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये खिताब, ना सिर्फ ये रीजन, बल्कि पूरी दुनिया एटमी जंग का मुशाहिदा करने के लिए खुद को तैयार कर ले। शुमाली कोरियाई रहनुमा ने अपनी फौज को मुखातिब करते हुए कहा कि अब शुमाली कोरिया की फौज खुद को एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर ले। मुमकिन है और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में शुमाली कोरियाई फौजों को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़े, जिससे बचना अब नागुज़ीर हो चुका है। शुमाली कोरिया ने मजीद ये भी कहा कि 24 से 31 तारीख के दरमियान में शुमाली कोरिया एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है, जो कि येलो सी और चीन के जो मशरिकी समंदर हैं उस तरफ परवाज करेगा। और नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि शुमाली कोरिया के ये तमाम तर सैटेलाइट दरअसल उसके बैनुल बरआज़मी मिसाइलों के लिए न सिर्फ जासूसी करते हैं, बल्कि उनके लिए भी बहुत सी मालूमात इकट्ठी करते हैं। लिहाजा इसे भी बहुत अहमियत के साथ देखा जा रहा है, इस डेवलपमेंट को भी। नाजरीन, इस हवाले से जनूबी कोरिया के लॉ मेकर ने एक बयान में कहा कि चूंकि कैंप डेविड में यानी अमरीका में जनूबी कोरिया, जापान और अमरीका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत अब इस इत्तेहाद को अपना रवैया भी तब्दील करना है और इसी हवाले से इस खित्ते में एक जंगी मशकें जो हैं वो होने जा रही हैं, जिसका ऐलान वहाँ पे हुआ है। और इन्हीं जंगी मशकों की वजह से इस वक्त शुमाली कोरिया ज़बरदस्त गुस्से में है और हो सकता है कि इस दौरान शुमाली कोरिया बैनुल बरआज़मी मिसाइल का तजुर्बा कर दिखाए, ताकि वो ये साबित करे कि वो दुनिया के किसी भी इलाके, किसी भी चप्पे चप्पे को वो एटमी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। लिहाजा इसके कभी इम्कानात हैं, जो कि जनूबी कोरिया के एक आला ओहदेदार ने इस हवाले से बयान दिया है। और यरूशलेम पोस्ट की इस खबर के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर मुकम्मल तफसीर से बयान किया गया है। उसके अहम नुकात में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाजरीन, शुमाली कोरिया से पहले चीन ने भी इस इत्तेहाद के कैंप डेविड में होने वाले इजलास और इस एलामिये से पहले और इसके बाद भी
संगीन नतीजों की धमकी दी, वार्निंग जारी की और ये इंतबाह जारी किया कि इससे इस इलाके का अमन तबाह होगा। चीन एक हकीकत है और उसका रास्ता रोकना अब आपके बस की बात नहीं है, लिहाजा आप अमन को दांव पर लगाने जा रहे हैं और ये मुमालिक अपनी सलामती को भी दांव पर लगा रहे हैं। और वैसे भी नाजरीन ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आप जनूबी कोरिया को देखें, जापान को देखें जो कि इतनी बड़ी फौजी ताकतें नहीं हैं, और चीन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, और उसके सामने उसके पड़ोस में बैठकर आप उसके सामने खड़े होकर उस पर लगाम नहीं डाल सकते, उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अगर ऐसा करने की आप कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी इत्तेहाद में इतनी ताकत महसूस करें और उसके भरम में आकर आप कोई कदम उठाते हैं, तो उससे एक ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का भी आपको सामना करना पड़ेगा। चीन जैसी फौजी ताकत को फिर संभालना भी होगा, जो कि मुमकिन नहीं नज़र आता इन दोनों मुमालिक को। अगर यकजा करके भी चीन के साथ इनका मवाजना किया जाए फौजी ताकत के एतबार से, हथियारों के एतबार से या फिर आलमी हैसियत के एतबार से, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। अलबत्ता अमेरिका बिलाशुबा एक बहुत बड़ी ताकत ज़रूर है और उसने क्वाड इत्तेहाद, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल हैं, वो भी चीन का रास्ता रोकने के लिए बनाया है। और दूसरा इत्तेहाद ये भी है जो कि इस खित्ते में मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ चीन, रूस और शुमाली कोरिया भी इस खित्ते में बतौर इत्तेहादी मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ उनकी फ़ौजें सफारा दिखाई देती हैं। लिहाजा मुमकिन तो नहीं नज़र आता, क्योंकि अमेरिका भी अपनी कुल ताकत को यहाँ जापान या फिर जनूबी कोरिया के लिए ला नहीं सकता, और ना ही ये मुमकिन है, और ना ही ये मुमालिक इतनी ताकत रखते हैं कि चीन का सामना कर सके। और शुमाली कोरिया भी बिलाशुबा एक एटमी ताकत भी है और बैरल बरआज़मी मिसाइलों के साथ वो भी पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है। लिहाजा ये खित्ता इन बड़ी ताकतों की मौजूदगी और इनकी आपस की जो रंजिशें या फिर अमेरिका और चीन के दरमियान जो रस्साकशी है, उसकी वजह से ये खित्ता मुसलसल मसाइल से सुलग रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ दुनिया की बड़ी फौजी ताकतें मौजूद हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी मईशतें भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया का जो मईशत का दारो मदार है वो चल रहा है। लिहाजा इस खित्ते में किसी भी किस्म की बदअमनी या ख़तरात के जो बादल मंडला रहे हैं, वो दुनिया के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। आप भी इस हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में नाजरीन ज़रूर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।